Good evening, my dear students. Today we will read here our question number 6 of exercise 6.2 से our question number 6 from exercise 6.2. Here in the figure PQ and RS two mirrors दो मिरर्स हैं placed parallel to each other जो कि एक दूसरे के क्या हैं पैरेलल हैं. एन इंसिडेंट रे जो आपकी एक इंसिडेंट रे है ए बी स्ट्राइक्स मिरर पी क्यू पे स्ट्राइक्स हो रही है पॉइंट बी पे आप देख सकते हैं पॉइंट बी पे स्ट्राइक हो रही है. एंड रिफ्लेक्टेड रेज, ये जो आपकी रेज है रिफ्लेक्टेड रेज है, मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक्स मिरर आर एस सॉरी यहाँ पे आर एंड एस, ये जो बी सी आपकी लाइन है पॉइंट सी पे स्ट्राइक हो रही है आर एस लाइन पे. एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक सी डी, वो आपस में कहाँ चली जाती है सी डी की तरफ चली जाती है वो जो आपकी रे आ रही थी. एंड प्रूफ डैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हमें बताना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी. नाउ कम ऑन द सॉल्यूशन. मिरर पी क्यू पैरेलल टू मिरर आर एस, जो आपका पी क्यू मिरर है यानी मिरर में शीशा जो आपका आर एस के पैरेलल में है. सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑल्सो रिटन इन द क्वेश्चन, बाकी जो और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, सो दैट आई डिडंट मेंशन है. नाउ प्रूव क्या करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी, हमें ये बताना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी. सो कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू समथिंग कंस्ट्रक्शन है. ड्रॉ बी एल, देखिए बी एल मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि जो हमारी बी है एंगल बी है, यहाँ से हमने एक लाइन में यानी एक रे मेंशन की बी एल. यहाँ पे अगेन हमने एक लाइन मेंशन की. अगर हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं एक पैरेलल लाइन बना रहे हैं यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हैं एल बी ऑन द पी क्यू, सो हमें एम सी एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना पड़ेगा आर एस पे. नाउ वी कैन सी हियर construction. Draw BL perpendicular on the PQ. Draw BL perpendicular on the PQ and CM perpendicular on the RS. PQ parallel to RS क्वेश्चन में गिवा है. ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी क्वेश्चन है जैसा कि आपका क्वेश्चन कह रहा है. एंड ये फिगर जो आपका है आफ्टर कंस्ट्रक्शन बनाया गया है. एंड BL पैरेलल टू CM, हमने क्या किया एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दिया था LB जो आपका परपेंडिकुलर लाइन डाला था PQ पे और MC परपेंडिकुलर लाइन डाला था आपके RS लाइन पे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे बाय कंस्ट्रक्शन. नाउ फॉर द कंसाइडरिंग द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जहाँ से आपकी रे आती है ये आपका इंसिडेंट एंगल बनाता है और जिधर से रे आपकी बैक होती है यानी कि यहाँ से आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है तो यहाँ पे जो एंगल होता है ये रिफ्लेक्ट एंगल होता है. वो बात आपकी है कि जो एंगल बी पे जो टोटल एंगल बन रहा है ये दोनों आपस में क्या होते हैं हाफ अगर किया जाता है तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं. यानी कि एल बी जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन डाली गई है टोटल लाइन को यानी टोटल एंगल बी के टोटल एंगल को आपस में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जो कि एक आपका इंसिडेंट एंगल बनाता है और दूसरा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल बनाता है. एकदम सेम ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे कि हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं. आपका इंसिडेंट एंगल बराबर होता है रिफ्लेक्ट एंगल के. देखिए सो यहाँ पे आपने दिया हुआ है एंगल बी एल पैरेलल टू सी एम एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल. अगर आपकी ये लाइन बी एल पैरेलल टू एम सी हो जाएगा देन बी सी आपकी क्या होगी ट्रांसवर्सल लाइन होगी. दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक तिरछी लाइन हमेशा ट्रांसवर्सल लाइन होती है. एंड एंगल एल बी सी यानी कि आपका जो ये वाला एंगल है ये एंगल है एल बी सी इक्वल होगा आपके एंगल एम सी बी के. एल बी सी इक्वल होगा एम सी बी के बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसे हमने माना इक्वेशन 1. एंड देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आपने क्लास 8 के फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जिधर से रे आपकी जाती है जिधर से आपकी रे जाती है और जहाँ से रे स्ट्राइक होकर बैक होती है वहाँ पे बनने वाला पूरा कोण आपस में अगर एक लाइन बीचों बीच डाली जा रही है परपेंडिकुलर तो वो दोनों कोण आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं. और जिधर से रे जा रही है उधर आपका इंसिडेंट एंगल बनता है
और जिधर से रे वापस आ रही है इधर आपका रिफ्लेक्टेड रे बनता है, जिसे मैंने आर से डिनोट किया है और आई से डिनोट किया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल एल बी सी इक्वल टू एंगल एम सी बी, ये आपका हो चुका था सॉरी। एन एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका लॉ है फिजिक्स का, आपके क्लास 8 की बुक में आपने शायद पढ़ा हो। एंगल ए बी एल, एंगल ए बी एल इक्वल टू एंगल एल बी सी। देखिए इंसिडेंट रे का जो आपका एंगल था और आपका जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल था, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, मैंने अभी आपको बताया। सो एंगल ए बी एल इक्वल टू एंगल एल बी सी, यहाँ पे देखिए गिवन है। और एंगल एम सी बी, एंगल एम सी बी इक्वल टू एंगल एम सी डी। जो हम प्रोसेस यहाँ करेंगे सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, क्योंकि दोनों एंगल्स हमारे सेम हैं। सो एंगल एम सी बी, एंगल एम सी बी इक्वल टू एंगल एम सी डी। एंड एंगल ए बी एल, एंगल ए बी एल इक्वल टू एंगल एम सी डी। अच्छी एक बात बताइए, जब आपके ये दोनों एंगल बाई अल्टरनेट इंटीरियर से एंगल बराबर हो सकते हैं, तो ये दोनों एंगल भी तो आपस में बराबर होंगे। जी हाँ, अगर ये दोनों एंगल बराबर हो सकते हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सो दैट एंगल ए बी एल, एंगल ए बी एल इक्वल टू एंगल एम सी डी, इक्वल टू एंगल एम सी डी, यानी कि आपका ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मैंने इसको माना इक्वेशन 2। बाय द इक्वेशन 1 से हमारी ये वैल्यू आई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा ये था, सेम हम यहाँ से इन दोनों एंगल्स को भी बराबर कर सकते हैं। एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपने इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को जब आप ऐड करेंगे, देखिए एल बी सी और प्लस ए बी एल, एल बी सी एंड प्लस एल, देखिए ये एंगल आपका एल बी सी, यानी कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड प्लस ए बी एल एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल एम सी बी प्लस एंगल एम सी डी। जैसा कि इक्वेशन में आपका दिया हुआ है, इक्वेशन 1 आपका फर्स्ट है और इक्वेशन 2 आपका ये है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो एल बी सी प्लस ए बी एल इक्वल टू एम सी बी प्लस ए एम सी डी। So that angle ABC is equal to angle BCD. Alternate interior angles are equal. अब देखिए आपका ये टोटल एंगल जो है एंगल B इक्वल हो गया है एंगल C के, एंगल B इक्वल हो गया है एंगल C के। सो दैट वी कैन से ईजिली, हम आसानी से कह सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD, क्योंकि हमें पता है कि AB पैरेलल टू CD तभी हो सकता है जब उसके बीच का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन।